एक समय की बात है जब गौतम बुद्धा जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक नदी थी। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची नदी किनारे पानी लेने गए। वहां उन्होंने देखा कि इस नदी में बहुत ही सुंदर फूल खिला है। वह फूल देखने में बहुत सुंदर और चमत्कारी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और वह फूल उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह फूल को देखते ही समझ गई कि यहाँ से जरूर गौतम बुद्धा जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ये फूल खिला है। फूल को चमत्कारी मानकर मोची को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस फूल को राजा को दे देगा और उनसे खूब सारी मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह फूल उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दे, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकला। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में फूल देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई ये फूल लेकर कहाँ जा रहे हो। मोची कहता है कि मैं ये फूल लेकर राजा के पास जा रहा हूँ, उसे राजा को दे देगा। मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम यह फूल मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस फूल के लिए मुझे 200 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो वो ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को फूल देने से मना कर दिया। थोड़ी आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आता हुआ नजर आया, जो गौतम बुद्धा के दर्शन के लिए जा रहा था। राजा भी मोची के हाथ में वह दिव्य फूल देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने मोची को फूल के बदले 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को फूल ना देकर दौड़ता हुआ सीधा गौतम बुद्धा के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्धा जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद मोची ने वह फूल महात्मा गौतम बुद्धा के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में फूल को देकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक मामूली सा फूल इतना दिव्य हो गया हो, उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन गौतम बुद्धा का शिष्य बना रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन हमें लालच में ना फंसकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और सही रास्ते को चुनना चाहिए। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।